एक क्रिसमस की सुबह एक आदमी का नाम ड्वेन उसके नाम के प्रेमी द्वारा जगाया जाता है। उठने के बाद वह अपने कपड़े खोजने के लिए वेश्यालय के माध्यम से ठोकर खाते हुए उसका पीछा करता है। बाद में वह राजा के दरबार में जाता है जहां उसकी मां उसका स्वागत करती है। जैसा कि यह पता चला है, ड्वेन राजा आर्थर का भतीजा है। आराम करने के बाद वह क्रिसमस की दावत में शामिल होने की तैयारी करता है। अपनी मां को इस अवसर के लिए तैयार नहीं देखकर पूछता है कि क्या वह नहीं आएगी। उसकी मां किसी उत्सव के मूड में नहीं है और टेलिस्को केवल उत्सव का आनंद लेने के लिए है। दावत पर पहुंचने पर उसे राजा ने बुलाया। वो ड्वेन से पूछता है कि उसकी मां कहाँ है। जब वह जवाब देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर राजा ने उसे अपने बगल में गोल मेज पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। वह प्रसिद्ध मेज जहाँ राजा आर्थर और उसके शूरवीर एकत्र होते हैं। ड्वेन ने यह कहते हुए सम्मानपूर्वक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि यह उसका नहीं है, लेकिन राजा जोर देकर कहते हैं कि राजा का परिवार कुछ हद तक एक दूसरे से अलग हो गया। तो इस क्रिसमस पर राजा अपने रिश्ते को फिर से बनाने के उद्देश्य से अपने परिवार में सुधार करना चाहता है। इस बीच राज्य में कहीं और एक टावर में ड्वेन की मां अन्य चुड़ैलों के साथ एक अनुष्ठान कर रही है। जैसा कि राजा गोल मेज पर लोगों को संबोधित करता है, चुड़ैलों ने अनुष्ठान समाप्त कर दिया। तभी दावत में एक रहस्यमय हरा नाइट आता है। वो पेड़ जैसी त्वचा वाला आदमी है। जैसे ही ग्रीन नाइट महल में प्रवेश करता है, टेबल पर मौजूद सभी सैनिक सतर्क हो गए, लेकिन राजा ने उन्हें नीचे खड़े होने का आदेश दिया। जब ग्रीन नाइट राजा को एक पत्र सौंपता है तो रानी उसे अपने हाथ से लेती है और जोर से पढ़ती है। जैसे ही वह पत्र पढ़ना शुरू करती है, ग्रीन नाइट रानी के पास आ जाती है। लेटर के मुताबिक वह उन्हें क्रिसमस गेम के लिए चैलेंज कर रहा है। राजा के शूरवीरों में से कोई भी खेल में प्रवेश कर सकता है और ग्रीन नाइट के साथ लड़ाई में शामिल हो सकता है, अगर उनमें से कोई भी उसके खिलाफ हमला करने में सफल होता है। वो अपने हथियार को हरी कुल्हाड़ी प्राप्त करेगा, लेकिन खेल जीतने पर चैंपियन को 1 वर्ष के बाद ग्रीन चैपल में ग्रीन नाइट जाना होगा। फिर उसे ग्रीन नाइट को झुकना चाहिए जो बदले में चैंपियन को मार देगा। हालांकि यह उथला-कट होगा या घातक झटका इस बात पर निर्भर करेगा कि चैंपियन उसे कैसे घायल करता है। तभी वे भरोसे से बंधे हुए रास्ते अलग करेंगे। और दोस्ती, रानी द्वारा पत्र पढ़ने के बाद राजा को हरी रात का सामना करना पड़ता है और कहता है कि वह स्वयं चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन वह विश्वास दिलाता है कि उसके शूरवीरों में से कोई उसकी शर्तों पर रहस्यमयी रात से युद्ध करेगा। तभी ड्वेन बोलता है कि वह ग्रीन नाइट से लड़ेगा। राजा ड्वेन को याद दिलाता है कि यह केवल एक खेल है, लेकिन जा रहा चुनौती को गंभीरता से लेना चाहता है। जैसे ही राजा ने कुवैत को अपनी तलवार दी, जैसे ही 2 लड़ाके बीच में कदम रखते हैं, ग्रीन नाइट ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और अचानक कुल्हाड़ी के चारों ओर घास उगने लगी। ड्वेन को लगता है कि शूरवीर उसे परेशान कर रहा है। वो पूछता है कि ग्रीन नाइट उसे क्या करना चाहता है। रहस्यमय शूरवीर अपने सिर को अनिश्चितता और चिंता के बादल के रूप में दूर जाने की पेशकश करते हुए नीचे झुक जाता है। ड्वेन ने सभी को घोषणा की कि उन्हें इस क्रिसमस के दिन को याद रखना चाहिए और उन्होंने रीमेक को हटा दिया। मौन हवा भर देता है और हर कोई डरावने रूप में घूरता है, क्योंकि कल रात सिर खड़ा होता है उसका सिर उठाओ। जब ग्रीन नाइट ने अपनी आंखें खोली, वह ड्वेन को देखता है और उन्मत्त रूप से हंसता है, क्योंकि उस आदमी ने अब से 1 साल पहले ही अपने पैरों को सील कर दिया था। ड्वेन की मां यह जानकर फर्श पर गिर जाती है कि उसके बेटे ने क्या किया है। जब ग्रीन नाइट के जाने के बाद राजा और रानी को छोड़कर हर कोई ड्वेन के लिए खुश हो जाता है, चिंता कर रहे हैं कि नियत समय में उसके साथ क्या होगा। त्वरित समय बीत चुका है और क्रिसमस एक बार फिर निकट आ रहा है। बच्चे रानी बनाम ग्रीन नाइट की कहानी के बारे में एक कठपुतली शो देख रहे हैं। ड्वेन और उसकी पूंछ हर जगह लोकप्रिय है। इस बीच ड्वेन पहले जैसा ही जीवन जीता है। वो एक आत्मा के साथ अपना रिश्ता बनाए रखता है और फिर भी उनके राज्य में आम लोगों के साथ समय बिताता है, लेकिन प्रसिद्धि हमेशा उसके पीछे पीछे चलती है। जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति उसे पहचानता है, वो कुवैत की कहानी फिर से सुनाना शुरू करता है। जब एक आदमी समझाता है कि उसकी माँ एक चुड़ैल है, तो वह अपना आपा खो देता है और उस आदमी की पिटाई करता है। वह नशे में घर आता है और उसे आश्चर्य होता है कि राजा उनके घर पर है। अपनी मां के जाने के बाद राजा ने ड्वेन से पूछा कि आने वाले क्रिसमस दिवस के लिए उनकी क्या योजना है। फिर वह अपने भतीजे को याद दिलाता है कि खेल अभी पूरा नहीं हुआ है। ड्वेन सोचता है कि खेल सिर्फ एक धोखा था, लेकिन वास्तव में वह कट से डरता है। वह फिर राजा से पूछता है कि वह यह सब उसके लिए क्यों कर रहा है। राजा जवाब देता है कि वह सिर्फ पुनर्निर्माण करना चाहता है। हालांकि ड्वेन को लगता है कि वह किसी भी समझौते के योग्य नहीं है। कठपुतली शो का अंत ग्रीन नाइट के हाथों शिरच्छेदन द्वारा ड्वेन की मृत्यु को चित्रित करता है। अगले दिन पुजारी हरे रंग के कृत्यों को आशीर्वाद देता है जो ड्वेन अपनी खोज में उपयोग कर रहे होंगे। उसी समय उसकी मां चुड़ैल चांसलर के साथ अनुष्ठान करती है और हरे रंग की करधनी बनाती है ताकि उसे समझाने की कोशिश न की जाए। लेकिन ड्वेन अंत में यह जानने के लिए दृढ़ है कि महानता उसकी प्रतीक्षा कर रही है या नहीं। जैसे ही वह खुद को तैयार करता है,
उसकी माँ उसे करधनी देती है और वादा करती है कि राज्य से बाहर जाने पर उसे कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ बच्चे उनका अनुसरण करते हैं और उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। जब रात होती है, हवा उस घंटी को देखती है जो साल ने उसे अपनी चीजों के बीच दी थी। यह देखकर उसे जाने से पहले उससे हुई आखिरी बातचीत याद आ गई। वो ग्वेन से पूछती है कि क्या तुम उससे शादी करोगे, लेकिन वह आदमी जवाब नहीं दे सकता। सवेरा होता है और यात्रा पर जाना जारी रहता है। वह जंगल में पहुंचता है, जहां जंगल से निकलने पर उसे एक रात की लाश मिलती है। पुलिस युद्ध का मैदान बन जाती है और लाशों से अटी पड़ी है। ग्वेन एक युवा स्कवेंजर के पास आता है। स्कवेंजर ग्वेन के साथ टैग करता है जबकि वह बातें करता है। फिर वह ग्वेन से पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है। जब ग्वेन कहता है कि वह ग्रीन चैपल जा रहा है, मेहतर चाहता है कि वह स्ट्रीम करे जो नौकरी की ओर ले जाए। वो यह भी कहते हैं कि वहां पहुंचने से पहले उन्हें कम से कम 1.5 दिन लगेंगे। यह सोचकर कि युवक ग्वेन उस धारा की ओर निकल गया है जिसके बारे में सफाईकर्मी बात कर रहा है, लेकिन सफाईकर्मी उसे रोकता है और भुगतान के लिए कहता है। ग्वेन फिर युवक को एक सिक्का उछालता है और निकल जाता है। हालांकि यह सब सिर्फ एक चाल है, क्योंकि मेहतर और उसके 2 भाई बहन उससे घात लगाते हैं। उन्होंने उसका कवच उतार कर उसे बांध दिया। फिर वे उसकी चीजों के साथ खेलते हैं और मेहतर कुल्हाड़ी पाता है। कुल्हाड़ी खींचकर वह ग्वेन का मजाक उड़ाता है, लेकिन वह उसके लिए खोज पूरी कर लेता है। फिर वह घोड़े के साथ उतरता है और अपने भाई बहनों के साथ निकल जाता है, जो उनके चले जाने पर जल्दी से उसके पीछे दौड़ते हैं, अपनी तलवार पर रेंगते हैं और खुद को मुक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वह इस प्रक्रिया में खुद को काट लेता है और पवन समय बर्बाद नहीं करता है और भाई बहनों का पीछा करता है। वह अपने घोड़े को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है और वह अभी भी भाग्यशाली नहीं है। भाई बहन खोजने में अभी तक वह एक परित्यक्त झोपड़ी खोजने के लिए काफी भाग्यशाली है। जगह को ध्यान से खोजने के बाद और कोई नहीं मिलने पर बिस्तर पर आराम करने का फैसला किया। तभी अचानक आपको एक सप्ताह के अंत में विनिफ्रेड नाम की एक युवती ने यह सोचकर कि आप वास्तव में किसी के घर में बिस्तर पर घुस सकते हैं। विन तुरंत छोड़ने के लिए खड़ा होता है, लेकिन विनिफ्रेड उसे रोकता है और पूछता है कि क्या उसके पिता ने उन्हें भेजा है। विन सम्मान पूर्वक यह कहते हुए इनकार करता है कि वह सिर्फ एक खोई हुई यात्रा है। यह सुनकर जब भी वह कहती है कि वह खो गई है, जैसा कि यह पता चला है जब एक दोस्त एक आत्मा है और वह हवाओं से तालाब में अपना सिर निकालने के लिए मदद मांगती है। जब एक मित्र समझाता है कि एक भगवान जो खो गया था आश्रय लेने के लिए कुटिया में आया था, उसके विरोध करने पर उसने उसके साथ सोने की कोशिश की। उस रात बाद में प्रभु वापस आए और उसका सिर काट दिया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो विनिफ्रेड उसे चुका सके। ग्वेन अभी भी उसकी मदद करने का फैसला करता है। विनिफ्रेड की खोपड़ी फिर से जीवित होने के बाद, लेकिन कोई भी उसके लिए इंतजार नहीं कर रहा है। वह वापस झोपड़ी के अंदर जाता है और अंत में उसका एक अवशेष देखता है। आगे हम में से कुछ जॉर्जिया गए हैं। फिर अचानक उसके हाथ में खोपड़ी विनिफ्रेड के डरे हुए एक वास्तविक मृत सिर में बदल जाती है। वह अपना सिर फर्श पर गिरा देता है, लेकिन सिर बोलता है और ग्वेन को बताता है कि ग्रीन नाइट वह है जो परिचित है। हालांकि जेनिफर ने उसे जो बताया उससे भ्रमित होकर उसने खोपड़ी उठा ली। वह उसे अपने अवशेषों के लिए सर्दियों के साथ बिस्तर पर रखता है ताकि वह अंत में शांति से आराम कर सके। जैसे सूरज उगता है, ग्वेन यह देखकर हैरान रह जाता है कि हरी कुल्हाड़ी उसके पास वापस आ गई है। वो फिर से हरे रंग की नौकरी खोजने के लिए अपनी यात्रा शुरू करता है, लेकिन वर्तमान मौसम उसके पक्ष में नहीं है। इसलिए ग्वेन एक गुफा में शरण लेता है। जब वह आग लगाने की कोशिश कर रहा होता है, वह एक लोमड़ी को गुफा में आते हुए देखता है। वह बॉक्स को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन यह वापस आ जाता है। बाद में वह लोमड़ी से दोस्ती करता है और जब वह यात्रा जारी रखता है तो लोमड़ी उसका पीछा करती है। दुर्भाग्य से उन्हें सूरज ढलने से पहले रात को बसने के लिए जगह नहीं मिल रही है। इसके अलावा वह इतना भूखा है कि वह एक मशरूम खा लेता है, जिसे वह देखता है बिना यह सोचे कि यह खाने के लिए सुरक्षित है या नहीं। वेन हरी रात के बारे में मतिभ्रम करने लगता है। अगले दिन वेन और लोमड़ी दिग्गजों के एक समूह को चलते फिरते थके हुए देखते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं और विशाल से पूछते हैं कि क्या वह उसके कंधे पर सवारी कर सकता है। दुर्भाग्य से विशाल का आदमी एक दूसरे को समझ नहीं सकता है जब विशाल उसके सामने कदम रखता है और विशाल को लोमड़ी में बंद कर देता है और आदमी को लोमड़ी में छोड़ देता है। कुछ समय के बाद बारिश की एक और रात आ गई है और वेन कमजोर और कमजोर होता जा रहा है। सौभाग्य से वह लोमड़ी में महल पाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुला, वहाँ का स्वामी उसका स्वागत करता है, लेकिन भूख और कमजोरी के कारण वह फर्श पर पेंट करता है। वेन अगली सुबह उठता है और पिछली रात के आदमी को कमरे में देखता है। हवा को देखकर यहोवा को क्रोध आता है। वह शांत हो जाता है। हवा तुरंत उस तारीख के बारे में पूछती है जिस पर भगवान जवाब देते हैं कि यह 21 दिसंबर है। अजीब तरह से भगवान भी उसका नाम जानता है। बाद में प्रभु वेन को खाने की मेज पर लाता है, जहां वह प्रभु की महिला और एक बूढ़ी औरत से मिलता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए महिला बिल्कुल वैसी ही दिखती है।
जैसा कि यह पता चला है, हरी रात के खिलाफ उसकी लड़ाई की कहानी के कारण नहीं जा रहा है। हालांकि यह जानते हुए कि क्रिसमस केवल 4 दिन दूर है, लेकिन वेन ग्रीन चैपल को खोजने की जल्दी में है। तभी प्रभु ने उसे बताया कि वह जिस हरी चैपल की तलाश कर रहा है वह उसके महल के पास ही है। यह भी नदी के ठीक नीचे स्थित है और उस तक पहुंचने में 1 दिन भी नहीं लगेगा। भगवान उसे अपने महल में थोड़ी देर के लिए आराम करने की पेशकश करते हैं, यह वादा करते हुए कि क्रिसमस के दिन में उसे रात में हरे चैपल में भेज देंगे। थोड़ी देर बाद महल में घूमता है और पुस्तकालय में समाप्त होता है। वो महिला जो उसे पुस्तकालय में पाती है उसे एक किताब देती है। वो उनके प्रति एक चुलबुला व्यवहार भी प्रदर्शित करती है। फिर वह एक तस्वीर खींचती है और उसे चलते हुए देखती है और इस समय उस महिला द्वारा बनाए गए चित्र के ऊपर से मंत्रमुग्ध हो जाती है। महिला बेल्ट का हार देखती है जिसे ड्वेन ने पहना हुआ है। इसके बारे में पूछा, वह आदमी कहता है कि यह सिर्फ एक निशानी है। यह सुनकर वह उसे अपने गले से उतार लेती है और जब भगवान शिकार से घर आते हैं तो निकल जाते हैं। वह ड्वेन को एक मृत हिरन उपहार के रूप में लाता है, यह कहते हुए कि वह इसे घर के बारे में अपनी यात्रा पर ले जा सकता है। कुछ समय के बाद यहोवा अपने सारे धन के बदले में तुम्हारे तौल से सौदा करता है। ड्वेन को उसे अपने महल से जो कुछ भी मिलता है उसे देना चाहिए। हैरान ड्वेन पूछता है कि वह उस महल से क्या प्राप्त कर सकता है जो प्रभु के स्वामित्व में नहीं है। लेकिन यहाँ तक कि भगवान भी नहीं जानते कि वह वास्तव में किस बारे में बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक महल दुनिया की तरह ही अजीबोगरीब चीजों से भरा पड़ा है। महिला अंदर आती है और पूछती है कि शूरवीर हरा क्यों है। हवा सोचती है कि ग्रीन नाइट अलौकिक है, लेकिन महिला का तर्क है कि हरा रंग पृथ्वी का रंग है। वह बताती है कि सब कुछ हो जाने के बाद घास और कई पौधे उगाए और हर जगह हरियाली फैल गई। भगवान फिर पूछते हैं कि वेन अपनी खोज के बाद क्या पाने की उम्मीद करता है, और वह अनिच्छा से सम्मान कहता है। भगवान को भी संदेह है कि एक आदमी अचानक एक खोज को पूरा करके सम्माननीय बन सकता है। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत ड्वेन के पास आती है और उसका चेहरा महसूस करती है। इसके बाद वह अगले दिन ड्वेन को छोड़कर एक शब्द कहे बिना चली जाती है। जब वह उठता है और महिला को अपने बागे में पाता है, एक हफ्ते उसे देखकर वह उसके साथ छेड़खानी करने लगती है। फिर वह उसे एक हरे रंग का करधनी दिखाती है जिसे उसने ठीक उसकी माँ की तरह बनाया था। करधनी में एक जादू भी होता है जो जब तक वह इसे पहनता है तब तक उसकी रक्षा करेगा। यह पूछने पर कि क्या वह इसे चाहता है, महिला ग्वाइन के ऊपर चढ़ जाती है। जब महिला ठीक वही शब्द कहती है जो उसकी माँ ने जाने से पहले उसे बताए थे और महिला के बहकावे में आ जाती है। हालांकि महिला उसका मजाक उड़ाती है कि वह नहीं है। जब महिला चली जाती है, ड्वेन ने आखिरकार बूढ़ी औरत को छत के दूसरी तरफ नोटिस किया। जब जल्दी से कपड़े पहनता है और महल को जंगल में छोड़ देता है, ड्वेन प्रभु के पास आता है। ड्वेन का कहना है कि उन्हें अब ग्रीन चैपल जाने की जरूरत है। तभी प्रभु पूछते हैं कि क्या कोहेन उनके सौदे के हिस्से के रूप में उन्हें कुछ देना चाहता है, क्योंकि प्रभु आ रहे हैं। और अचानक ड्वेन को अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए चूमते हैं। ड्वेन सम्मान पूर्वक प्रभु को जाने देने के लिए कहता है। उसके बाद जब ड्वेन जाने वाला होता है तो प्रभु उसे अपनी लोमड़ी दिखाते हैं। बिना यह जाने की लोमड़ी ड्वेन की है। वह कहता है कि उसने इसे पहले ही पकड़ लिया था और उसे देने वाला है, लेकिन जब से वह पहले ही जा रहा है, भगवान उसे जाने देता है। लोमड़ी में ड्वेन अपना रास्ता जारी रखता है, लेकिन जब वे नदी तक पहुँचते हैं तो लोमड़ी अचानक बोलती है और ड्वेन को पीछे मुड़ने के लिए मनाने की कोशिश करती है। ड्वेन का कहना है कि उन्हें अपने भाग्य का सामना करने की जरूरत है। यदि वह वास्तव में ग्रीन नाइट का सामना करना चाहता है तो बॉक्स उसे अपनी उर्वरता छोड़ने का आदेश देता है। ड्वेन ग्रीन एक्स को घुमाता है, बॉक्स को संपादित करता है, मिलने का प्रबंधन करता है। वह इसे दूर जाने के लिए कहता है क्योंकि वह अपनी यात्रा जारी रखता है। अंत में ड्वेन ग्रीन चैपल पहुंचता है। वहां वह ग्रीन नाइट को पौधों से ढके हुए हाइबरनेटिंग पाता है। वह हरे रंग के एक्स को नीचे रखता है और धीरे धीरे रात से पीछे हट जाता है। वह चुपचाप अपने पैरों की प्रतीक्षा में बैठ जाता है। जब क्रिसमस की सुबह अंत में आती है तो ग्रीन नाइट जाग जाता है। जब हरी बत्ती कुल्हाड़ी उठा लेती है, हम उनके खेल के अंत को पूरा करने की तैयारी में घुटने टेक देते हैं। शूरवीर अपनी कुल्हाड़ी चलाने वाला है, लेकिन ग्रीन फिंच आप अभी भी मरने से डरते हैं। अगर 1 साल नहीं तो 100 साल की तैयारी को नजरअंदाज कर उसे मौत के लिए तैयार कर सकते हैं। वह खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाता। ड्वेन के कहने के बाद कि वह तैयार है, ग्रीन नाइट अपना सिर फोड़ने वाला है, लेकिन वह फिर से अपना विचार बदल देता है। खड़े होकर वह ग्रीन नाइट से पूछता है कि क्या यह वास्तव में सिर्फ खेल के लिए है, जिसके लिए नाइट एक बार फिर से पुष्टि करता है। ड्वेन ने घुटने टेक दिए, लेकिन तीसरी बार वह बाहर निकल गया। इस बार वह ग्रीन नाइट से यह कहकर भाग जाता है कि वह अभी मरने के लिए तैयार नहीं है, और उसके आश्चर्य के लिए उसका घोड़ा पहले से ही बाहर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। जाकर फिर घर वापस अपने राज्य की यात्रा करता है। बेटी को देखकर ड्वेन की माँ तुरंत उसके पास जाती है और उसे साफ करती है, साथ ही घर वापस जाते हुए भी बहुत कुछ देखती है। बाद में ड्वेन बीमार राजा के पास जाता है, जो उसे नए राजा के रूप में आशीर्वाद देता है।
जैसा कि पिछले राजा और रानी ने अपनी मृत्यु के बाद राजा रानी को आधिकारिक तौर पर नए राजा के रूप में ताज पहनाया। कुछ समय बाद सो अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन सोचिए ग्वेन मुस्कुरा भी नहीं सकते। जब कोई बूढ़ा आदमी मूसल के पास आता है तो वह तुरंत अपने बच्चे से लिपट जाती है। दुर्भाग्य से बच्चे को अभी भी उससे दूर ले जाया जाता है, क्योंकि वह राजा ग्वेन का पीछा करने की कोशिश में जमीन पर रेंगती है और परित्यक्त पोत पर होती है और इसके बजाय एक कुलीन महिला से शादी करती है। साथ में उनकी पहली रात के दौरान ग्वेन की पत्नी के बारे में सोचे, जो करधनी को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपने बेटे के बड़े होने के बाद शूरवीरों में शामिल हो जाता है और युद्ध में मर जाता है। जैसे जैसे साल बीतते हैं, राजा ग्वेन अपने राज्य के रूप में एक तिरस्कृत राजा बन जाता है और लोग गरीब होते जा रहे हैं। वह भीड़ में ऐसा चाहता है जिसके पास उसके लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं है। बाद में उस रात वह अपने राज्य को देखता है जिस पर दुश्मनों द्वारा हमला किया जा रहा है। शीघ्र ही जब दुश्मनों द्वारा महल पर धावा बोल दिया जाएगा, उनका परिवार उन्हें उनकी मां तक को छोड़ देता है। तभी राजा अंत में अपना करधनी हटा देता है। अचानक उसका सिर कंधों से उतर जाता है और आपके दिमाग में ताज उछल जाता है। तभी ग्वेन को ग्रीन चैपल में वास्तविकता में वापस ले जाया जाता है। जैसा कि ग्रीन नाइट उसके सिर से कूदने वाला है, वह अपनी करधनी को हटाने के लिए उसे थोड़ी देर के लिए रोकता है और उस समय ग्रीन नाइट शट उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते हुए आंसू में चला जाता है। वह अपनी उंगली को सिक्कों की गर्दन और गतियों और काटने में डालता है। उसकी ईमानदारी और बहादुरी के लिए ग्वेन आखिरकार अपने खेल से मुक्त हो गए। फिल्म राजा ग्वेन के मुकुट के साथ खेलती एक छोटी लड़की के साथ समाप्त होती है।